बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोग इन दोनों के फेस के ऊपर स्माइल देख रहे होंगे। स्माइल का सीन ये है कि हमारी कुछ शॉपिंग हुई थी। नहीं, रफ़ीउल्लाह साहब जो हैं वो गायब थे। ये कल परसों से हमें मिल नहीं रहे थे। तो मैंने उस्मान सरवर जोड़ा साहब को भी आज कॉल की दोपहर को कि जी मैंने भाई साहब की कुछ चीज़ें लेके जानी है नूरुल्लाह साहब की, पहले आप देख लें कि नूरुल्लाह साहब हैं भी वहाँ पे कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया जी नूरुल्लाह साहब नहीं है। अब जब वो जूते देखे हैं और बाकी चीज़ें देखी हैं तो रफ़ीउल्लाह साहब ने नूरुल्लाह साहब ने एक तारीखी सेंटेंस पास ऑन किया है कि अब तू इमरान खान का ख्याल रखी, मैं नहीं रखूँगा। क्यों भाईजान? बस मैं जाने दोस्त के अधेरे में, किधर? वो दोस्त के अधेरे में, कौन सा दोस्त? वो जी मर गया बेचारा। जिल्ले शाह? हाँ। उसकी कब्र पे नहीं गए अभी? नहीं, कल जाऊंगा या परसों। पहले क्यों नहीं गए हो? पहले भी नहीं गया, तो आज सारा दिन कहाँ पे थे? मैं इधर हूँ सारा दिन। उस्मान ढूंढता रहे तुम्हें? घर घर गया हुआ था ना? गया ही पैसे बढ़ाने। बड़े आ गया। मैं भाई झूठ नहीं बोलना, नहीं, नूरुल्लाह झूठ नहीं बोलना बेटे मेरे से। आज मेरा घर वाला बोला परेशान था मुझे। तो बेटे बता देना कि घर गया था। मैं घर गया तो काम करके जाओ, कह रहे काम करके आ जाओ। झूठ क्यों बोला? मैं झूठ नहीं बोलता, ये तेरे सामने बेटे, ये जिसने जेब में भरा रखा है वो क्या चीज है? हाँ बे, झूठ बोला। पूछो। एक इसकी सबसे अच्छी आदत पता है क्या है? नहीं, मैं अच्छा पता है, मुझे सब कुछ पता है भाई, इनका ये पता झूठ है। नहीं बोलता। ये झूठ बोलता है अंदर नहीं से। बोलता। अंदर अंदर खान साहब ने इसको माल पकड़ा है, खान साहब ने, मुझे खुद पता चला, सबको पता चल गया। माइक पकड़ाया? हाँ, मोबाइल पकड़ा गया, शूज सब कपड़े सब मोबाइल पकड़ाया? नहीं कोई अंदर मोबाइल नहीं है उसके पास। शूज मिले थे, नहीं शूज ने, वो चप्पल मिली थी दूसरी, कपड़े मिले थे सिलने वाले, तो उसने सबको बताया यार। नहीं उसको। अच्छा चल छोड़, अब क्या क्या चाहिए, क्या क्या वो बताना मुझे। आज तेरी घड़ी लेने गया था, अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ। मैं तेरी घड़ी लेने के लिए, अभी उस्मान साहब आते हैं, मैं तेरी बात करवाऊंगा उनसे कि मैंने उस टाइम पूछा, उससे पूछो घड़ी कौन सी चाहिए उसको, किस किस्म की चाहिए। मेरे से जी डिमांड की थी नूरुल्लाह ने कि जी घड़ी ला के दो, और फिर खुद गायब हो गया। मैं सुबह पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दोस्त, मैं बताता हूँ क्या हुआ। नहीं मैं खर्चा मिला है, खर्चा मिला है, और आप घर देने चले गए थे। नहीं, मैं दोस्त बीमार तो इसका मैं घर गया था। कौन सा दोस्त? मैं एक दोस्त है, वो बताना कौन बीमार सा, मैं थे। सारे दोस्तों को नाम जानता हूँ। बताओ। सीक्रेट है भाई। या भाई हमारा मैं वो- सारे दोस्तों को जानता हूँ नूरुल्लाह। यार वो तो वो डिग गया, नीचे डिग गया, उसका घर में गया था। तुझे मान के नहीं जाता कि घर गया था। अपने घर गए थे ना? पहले नहीं, तुझे कैसे पता? हाँ, अपने घर गए थे ना, तो अपने घर जाने में छुपाने वाली क्या बात है भाई? क्या अम्मी से मिलने गया था, अब्बू से मिलने गया था? अबू से मिल के गया था, भाई सबको मिलने गया था बस मैं। बात खत्म होगी। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है बेटे? घर तो मैं भी जाता हूँ, ये भी जाते हैं, सारे घरों को जाते हैं ना। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं चल बोला। माजरत कर, सबसे माजरत कर। माजरत। हाँ बस बात खत्म बेटे, आइंदा के बाद झूठ नहीं बोलना। नहीं, जो जो तू मांगते मैं ला के देता हूँ, तो झूठ क्यों बोलेगा? ओके। झूठ नहीं बोलना। नहीं। अब कल क्या क्या चाहिए? कल क्या क्या लेके आना है मैंने? कल पता नहीं, जो चीजें लाना वो ला दे। जो मैंने चल लूँगा। हाँ, दो चीज़ें कही तूने मुझे भाई, हाँ, एक घड़ी कही है, हाँ, वो आज मैं लेने गया था और आप गायब हो गए थे, और एक जूता आज आपने कहा। हाँ, जूते का साइज देना वो भी आ जाएगा, हाँ। लेकिन एक शर्त, झूठ बोले फिर दोबारा कोई चीज़ भी ले आके देना। ओके? भाईजान, ये सबको फ्रेम में रखने का नाज़रीन एक पर्पस है कि कल हम जा रहे हैं जी, हम पक्का प्लान है। और ये फैमिली है इसकी, अबू हुरैरा की। दीज आर द पीपल हु लुक्ड आफ्टर हिम ऑल द टाइम्स। कि जब भी मैं ऑब्वियसली ऑफिस में या कहीं बिजी होता था, तो एक हमारा बड़ा इंटेग्रल पार्ट है उस्मान, ही इज़ मिसिंग। तो उस्मान पीछे पीछे फिर रहे होते थे अबू हुरैरा के। उस्मान को यू ऑल नो, उस्मान तरह जोड़ा पीछे पीछे फिर रहे होते थे। कि कल भी जलसे भी तुझे, उसके बाद मुझे कॉल आई है, सबको कॉल आई है, जिसके बाद सबको कॉल आई है कि भाईजान कितने ने अबू हुरैरा साहब। और कहाँ पे थे आप उस टाइम पे वैसे? कंटेनर पे। और भाई कंटेनर जब जलसा ख़त्म हो गया उसके बाद उसके बाद मैं इधर आ। उस्मान के साथ आए थे, वो ढूंढता फिर रहा था, तुम्हें पता है? नहीं, उसके साथ ही हूँ। लेकिन तब आप नहीं मिल रहे थे ना बेटे। अच्छा जी, तैयबा राजा, यू हैव सीन, फरीद मलिक साहब, आगे कौन है? फजल क्यूट साहब, उधर चिश्ती साहब, सारे सारे शहबाज साहब भी हैं जी। ये वो तमाम लोग हैं जो ऑल द टाइम, वो उमरदराज गोंदल साहब भी पीछे आ गए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनका बहुत टाइम गुजरा है हुरैरा के साथ। तो मैं एक एक कमेंट इनका चाहूँगा ऑन हुरैरा, सिंस ही इज़ लिविंग टुमारो, और ये सारे यहीं पे होंगे। एंड जिस तरह का टाइम गुजरा, जिस सब आपसे स्टार्ट करते हैं वो सीक्वेंस में चलते हैं आगे आगे।
मैं अबू हुरैरा के बारे में यही कहूँगा कि जब राय साकिब साहब ने पहले दिन जो है वो इनसे बात की और तब से लेके अब तब अगर अबू हुरैरा को देखें और आज देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी जल्दी चीज़ों को पिक किया है। और जो पहले दिन ये आप ख़ुद को समझ रहे थे कि मेरे साथ कोई नहीं है, अब ये आप देख सकते हैं पूरी फैमिली है इनकी। और अब इनका दिल नहीं कर रहा छोड़ के जाने को, लेकिन इन्होंने चूँकि राय साहब से जो है वो वादा किया हुआ था तो उस वादे को निभाते हुए ये जा रहे हैं। और हम दुआ गो भी हैं इनके लिए कि ये जहाँ जाएँ खुश रहें और अपनी तालीम मुकम्मल करें। फिर से हमारे साथ ये जुड़ेंगे और हम इंशाल्लाह वहाँ पे विज़िट भी करते रहेंगे। तो बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए। थैंक यू सो मच। पता रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਦਾਰ ਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ थैंक यू राय साहब। को दे दे आगे अबू हुरैरा को जब हमने पहली बार देखा था, जैसे हमारे माशरे में एक आम सी चीज़ है, जब हम बच्चों को देखते हैं इस तरह कहीं पे भी तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें खुद से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। बड़ी ये आम आदत है हमारे माशरे में कि जी ये बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा बहुत बदतमीज़ है, बच्चा चोर है। लेकिन मैंने बड़े करीब से देखा कि हम लोगों की राय के बिल्कुल बरक्स राय साकिब ने जिस तरीके से इसका ख्याल रखा और फिर हमने इस बच्चे में जितनी देखा इस बच्चे को करीब से, ही इज़ अ वेरी ब्राइट किड। इसकी सबसे अच्छी आदत ये है कि ये झूठ नहीं बोलता और बहुत कम टाइम में ये हमें बिल्कुल अपने घर वालों की तरह अजीज़ है। इसके लिए हम बहुत दुआ गो हैं। ये अब कल जा रहा है तो इंशाल्लाह इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसने बहुत तरक्की करनी है और हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। और उम्मीद है कि अबू हुरैरा आगे जितना तरक्की करेगा ये भी हमें याद रखेगा। रखोगे भाई रखोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाईजान कल जा रहा है ओके चला जाए चला जाए तेरा दोस्त नहीं है दोस्त तो फिर दोस्त जा रहा है कैसा वक्त गुजरा तुम लोग का दोनों का लड़ते तो नहीं थे नहीं लड़ाई की है मुझे पता है वो भी लड़ाई जब की है लड़ाई की थी। तुम दोनों में से एक आगे बता रहा था ना मुझे मलिक साहब आपका भी बड़ा टाइम गुजरा है हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ ज़मान पार्क में 70 दिन के करीब जो मेरे गुज़रे हैं उसमें मुझे एक फ़ैमिली मिली है और वो उनमें से ज़्यादातर लोग आपके सामने बैठे हैं। कुछ मिसिंग है काफ़ी सारे मिसिंग है कुछ मिसिंग भी हैं और मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर 70 दिन से हूँ, मतलब ये फीलिंग रही है। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई अबू हुरैरा से। तो अबू हुरैरा यहाँ कैंपस में रह रहा था। एक मरतबा साकिब भाई ने इनसे पूछा, एक मरतबा रैंडम ऐसे ही पूछा तो उसने कहा कि मैं इधर ही रहता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। तो 2-3 दिन बाद बाकायदा उसने प्रोग्राम करने का सोचा कि हो सकता है इसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो उसकी जो स्टोरी सामने आई वो ये थी कि वो एक यतीम बच्चा था और घर में शायद वो जिनके पास रहता था वालिदैन के बाद उस तरह उसकी केयर नहीं की जा रही थी, तो वो इसलिए उसने यहाँ ज़मान पार्क में अपना सहारा ढूंढा और यहाँ मुख्तलिफ़ कैंपस में रह रहा था। तो उसके बाद जब राय साकिब भाई ने इस पे व्लॉग किया तो वो शायद वीडियो खान साहब तक पहुँची। तो उसके बाद खान साहब ने उनको उनकी जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी उनकी केयर की। लेकिन राय भाई चाहते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। खान साहब यहाँ तक जब तक यहाँ हैं हो सकता है उसकी केयर की जाए, जब वो जहाँ चले जाएं तो ऐसा ना हो कि वो इग्नोर हो। तो उसलिए इन्होंने कोशिश की है एक, और हम दुआ गो हैं कि वो अपने इस नेक काम में कामयाब हों और अबू हुरैरा का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो। और हमारी दुआ है कि वो आगे जहाँ भी जाए वो तरक्की करे। उसके अलावा एक साकिब भाई ने एक और रखा था जहन में कि कोई इसका मुस्तकिल ज़रिए माश ऐसा हो जाए कि जो जिसकी अर्निंग इसको जाए। अगर मेरे ख्याल में यूट्यूब चैनल वाला था तो हाँ, तो आगे उसकी जो है वो कुछ मसाइल हुए जिसकी वजह से वो नहीं बन पाया। लेकिन फ़िलहाल जो कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि इसके साथ टच रहें, ना सिर्फ इसके साथ बल्कि राय साकिब के साथ भी। और एक चीज़ हाँ, एक चीज़ और जो मैंने देखी है एक चीज़ और मैंने देखी है कि जब भी वक्त होता है साकिब भाई के आने का
तो इस तरह बेचैनी का इजहार किया जा रहा होता है हुरैरा की तरफ से कि जैसे अपने वालिदैन का जब वालिदैन घर आने का टाइम होता है तो बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, सेम देखा है ऐसा। और बार बार मेरे पास आता है और कहता है कि साकिब भाई से कॉल करवाएं साकिब। मैं कहता हूँ कि यार वो प्रोग्राम का टाइम है, वहाँ बिज़ी हो गए, लेकिन वो इंसिस्ट करता रहता है कि मेरी बात कराएं मेरी बात कराएं, और अक्सर मैं करवाता भी हूँ बात। तो ये इंशाल्लाह हम ये फैमिली जो है आगे भी आपको फैमिली नज़र आएगी इंशाल्लाह। फजल क्यूट साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सबसे नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम फजल अब्बास, नहीं, पूरा दूसरा नाम। मेरा नाम क्यूट फजल। अच्छा, दरअसल बात यह है कि सबसे पहले हुरैरा की ज़िंदगी के लिए ये जो लाइन है कि खान साहब ने बोला कि तीसरा बेटा, जैसे हुरैरा ने हमें बताया, तो ये लाइन किसी के लिए भी मतलब उसकी ज़िंदगी को वेल डिफाइंड करने के लिए बहुत होती है कि खान साहब ने बोल दिया कि मेरा आप तीसरा बेटा हो। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जब से राय भाई ने मतलब उसको थोड़ा सा समझाया और उसे बड़ा अच्छे तरीके से ग्रूम किया, वो मुझे जो है हुरैरा में बड़ा डिसिप्लिन नज़र आया उससे पहले। और नहीं, वो बातें थी जो अब माशाल्लाह वो पिक भी करता है। और फिर जब राय भाई के आने का टाइम होता है तो मैंने देखा कि वो इस तरह से इंतज़ार कर रहा होता है जैसे कि मतलब मैं अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहा होता था बचपन में, और ये मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो ये बातें जो है मतलब बड़ी अच्छी बातें मुझे लगती हैं, और अल्लाह ताला इसे कामयाब करे और ये खुश रहे। और जहाँ पे ये इंशाल्लाह कल जा रहा है तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल ट्राई टू विज़िट देयर विद इन 1 to 2 months इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये जी सिर्फ मैंने इनको रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि अगर कल को इनमें से कोई बंदा मिसिंग होगा ना, हुरैरा से मिलने नहीं जाएगा, तो वीडियो का क्लिप काट के भेजना करना रिमाइंडर के भाईजान, तुम लोगों ने वादा किया था कि हुरैरा से मिलने जाया करो। क्यों भाईजान? अभी क्लिप कर ला करांगे, ठीक है। कल हमारा तो प्लान था इफ्तार के बाद का कि बिलाल भी से आज भी मेरी बात हुई है, तो कल फिर 3 बजे कह रहे थे, कितने बजे कह रहे थे? 3 बजे। तो 2:30-3 बजे के करीब कल इंशाल्लाह बिलाल भी एंड हिज फैमिली, वो कहते हैं मैं फैमिली के साथ आऊँगा, बिकॉज ये भी तो मेरा बेटा है, तो वो फैमिली के साथ आएंगे। एंड कल whatever will happen that will happen and we'll keep you posted. Look after yourself.